फौजी हैं, सीने में गोली झेल सकते हैं, बेइज्जती नहीं। मेरे को भी ऐसी पर्सनालिटी चाहिए कि मैं चलूं तो 10 आदमी मेरे को देखें। छपा करियर भी नहीं होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं। हाँ। मेरे 13 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, जितने मतलब रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे 100+ मार्क्स से रैंक आने वाली है। अंडर ग्रेजुएट में भी हो रखा है, CSIR में हो रखा है, MCRE में हो रखा है। 2 एग्जाम ऐसे हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं पर बता नहीं सकता हूँ। He is my ideal. I idolize him. He is my honor. मेरे फेवरेट टीचर जो है वो राकेश सर है। और 2 यूपी से आया हूँ राकेश यादव सर से मिलने। तो मेरे जितने भी बड़े भाई वगैरह हैं वो सब राकेश यादव सर से ऑफलाइन पढ़े हैं 2016 या 15 पे, जब वही सर हुआ करते थे। मैंने रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी कैरियर विल से ही किया है। मैथ्स मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा है। ही इज़ द बेस्ट टीचर।
तो मेरे साथ जोरदार तालियों स्वागत करेंगे आप सभी का, खुद का, जिन्होंने मेहनत की और सिलेक्शन को प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच इंग्लिश के योद्धा गोपाल वर्मा सर को। गोपाल वर्मा सर एक बार मंच पर आए और बच्चों को संबोधित करें। आपके इंतजार में हैं सभी स्टूडेंट्स। लोग कहते थे तुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने कर दिखाया है। तो इनके लिए दो पंक्तियां। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं ना, तो मुझे भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगलिंग फेज देखने को मिले। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि वही वो वक्त होता है जो आपको ये बताता है कौन आपके साथ है। वरना दुनिया आपके साथ तो है ही, हर कोई आपका दोस्त है, लेकिन जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल का टाइम आता है ना, तो बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं और सबसे ज्यादा आपका साथ निभाने वाला आप खुद होते हैं। हिस्ट्री के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हमारे अभिषेक सुमन सर को। सर आइए प्लीज। कौन सा गाना सुनेंगे भाई? कुमार शानू का गाना चलेगा? तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। आदित्य सर एक बार स्टेज पर आए और सिलेक्टेड बच्चों को संबोधित करें। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार तालियां अपने लिए। आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप सभी ने जो किया है वो लाखों बच्चों का ख्वाब होता है, लेकिन उसमें से कर ही कुछ पाते हैं और आप उन्हीं में से एक हैं। लिसनिंग की फील्ड में एक अलग नाम बनाया है और हजारों लाखों कैंडिडेट्स को सिलेक्शन तक पहुंचाया है। तो लेट्स वेलकम पीयूष वासने सर। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। जिंदगी की ये शुरुआत है, अभी आपने सिलेक्शन लिया है, ये पहला पड़ाव है जीवन का, सफलता का, कुछ भी कहो। और सही मायने में आपकी जो असल जिंदगी है, रियल लाइफ है, वो यहां से स्टार्ट होगी और असली जिंदगी अब शुरू होगी। आप कहीं पर भी जॉब करोगे, सिर्फ एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना हमारा लाइफ का सक्सेस पार्ट नहीं होता। लाइफ सक्सेसफुल इसके बाद ही बनती है, जब हम अच्छे से नौकरी करते हैं और जब जॉब कर रहे होते हैं, कहीं भी हम नौकरी कर रहे होते हैं, हमारा कितना इंटरेस्ट है ना? क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप अगर किसी भी काम को कर रहे हो और वो शिद्दत से नहीं कर रहे, एक जिंदगी तो जिएंगे लेकिन उसको जीने का जो मजा है ना, वो नहीं आएगा। और अगर लाइफ में आपको बहुत आगे तक जाना है और एक इस तरह से जिंदगी जीनी है कि बस मजे आ जाए, है ना? बाकी आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। पर हमारे बीच आ चुके हैं अभिनय शर्मा सर। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियां। तो भाई अब हम यहां पर स्वागत करेंगे। देखिए, अगर आप इस एटीट्यूड से आए हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई झंडा उखाड़ लिया और आपको बहुत स्पेशल सम्मान मिलेगा, तो आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम रिजल्ट में नहीं आ पाया, जिन्होंने आपसे ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में दिया था। तो सारा गेम एसएससी में किस्मत का ही है, और एसएससी में नहीं, किसी भी चीज में। तो ऐसा कुछ तो सोच के आए नहीं है आप। और अगर आप ये सोच के आएंगे कि आपको आईपैड और 11,000 का चेक मिलेगा, तो मेरी जेब में मात्र इतने रुपए हैं जिसमें 4-5 200 के नोट है और 2-3 500 के हैं, और इसका भी मुझे तेल भराना है। तो उम्मीद ये भी मत करना। सबको बुलाया जाएगा स्टेज पे, सबको सम्मान दिया जाएगा। आपको अच्छा लगता था हमारा गणित पढ़ाना? बहुत अच्छा लगता है, और आपने जो ट्रिक्स पढ़ाए वो तो बहुत बढ़िया है। और मैं ये मतलब लिख के दे सकता हूँ यूट्यूब में, और जो फ्री में अवेलेबल है और पेड जो भी है, ट्रिक्स में आप मास्टर हो। मतलब सुन रहे हो तुम? सुना तुमने? पता हम क्या कहते हैं, हमारी क्लास समझने के लिए दिमाग चाहिए, हर कोई नहीं समझ सकता। लोग अभी डिजिटल सम समझ ही रहे थे कि हम डिजिटल सम प्रो ले आए। देखा आपने? लेवल होता है ये। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे ये रैंक जीएसओ में क्यों कर रहे हैं। कोई ऐसे कोई वो लगा हुआ है, एक रैंक 5 भी यहां बैठा। कौन है रैंक 5? कहां है? ये भी हल्का सा बच्चा। आ जाओ, इधर आओ। कैसे हो भाई? तो तुम्हारी क्या उम्र है? तुम इनकी कैटेगरी में नहीं हो, इनको इधर कर देते। तुम इधर आ जाओ। हाँ, क्या है? 25 है। तो तुमने जीएसओ 25 में क्यों लिया?
तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें पता है जीएसओ बन के मैंने सुना है कि जनगणना करनी पड़ती है, जनसंख्या वगैरह, आपके घर में कितने टीवी हैं ये पता करने आएंगे, यही होता है जीएसओ का काम? नहीं, मतलब बहुत सारा काम होता है, पर शुरुआत में यही मिलता है, उसके बाद डेस्क जॉब भी मिलता है। डेस्क जॉब मतलब वो जो सपोज। कितने साल तैयारी की है तुमने एसएससी की रैंक 1 लाने के लिए? मैं 1 साल। 1 साल बस? हाँ। अच्छा, बच्चे बंगाल के अच्छे होते हैं पढ़ने में। पूरा नाम क्या है? शांतनु कुंडू। शांतनु कुंडू। ये थोड़ा मेरी समझ से परे है, शांतनु ठीक है। मैं आपको एक बच्चे से मिलवाता हूँ। ये बच्चा वाकई में बहुत सिंसियर बच्चा है, जो मेरे सबसे ज्यादा दिल के करीब भी है, रवि। और इसने, लोग तो कहते हैं कि 1 साल तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, 2 साल तैयारी की। इसके बारे में मुझे पता है, इसने 2 ही महीने तैयारी की है। ये ब्रिलियंट है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है ये यूपीएससी भी देगा तो क्रैक करेगा। ये AIR2 यूं ही लेके आया, और मार्क्स भी कोई छोटे मोटे नहीं है, 340 नॉर्मल मार्क्स भी 340 है। थोड़ा रवि से बात करते हैं। लेकिन रवि के साथ क्या है कि इसकी उम्र निकल रही थी, और पिछले साल कितने नंबर से रह गया था? 0.25 से 0.25 से रह गया था, सोचो। और इस साल कितने दिन तैयारी की होगी? 2 महीने मुझे लगता है। 2 महीना। और सोचो उसमें भी रैंक लेके आए। स्वागत करेंगे हम लोग सब रहमान डकैत साहब का। बच्चे पिंडा दा सरदार मेरा यार नी, जित के मैं ओनू अज दिल गईया हारनी। इश्के मजाजी दा ताज सिर ते पालिया, सोना से नखा इन्ना जान देवा मारनी। बच्चे पिंडा दा सरदार मेरा यार नी, जित के मैं ओनू अज दिल गईया हारनी। इश्के मजाजी दा ताज सिर ते पालिया, जद भी बुलावे सोना दौड़ी में आवा। नी मैं बारी जावा, मेरा सोना यार। नी मैं बारी जावा, मैं दिल गईया हार। नी मैं बारी जावा, मेरा सोना। 2 तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो बच्चे के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज हो सकती है वो हमें डिलीवर करनी चाहिए। जैसे मैथ में हमने 2-2, 3-3 टीचर रखे करे हैं। मैं पूरा अच्छे तरीके से, जो बिल्कुल बेसिक बच्चा है उसको भी पिक करते हैं, जो मॉडरेट रेंज का उसको भी पिक करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, तो अभिनय सर उन बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं। एक माँ बाप का बच्चा कामयाब हो जाता है, माँ बाप के 20-22 साल के संघर्ष से वो बच्चा कामयाब होता है। और जब वो एक दिन बच्चा बड़ा होकर ये कह देता है कि तुमने मेरे लिए जीवन में क्या किया, तो शायद वो पेन माँ बाप ही समझते हैं। इंग्लिश में हमने 3-3, 4-4 टीचर किए। देखिए, आज के समय में ये कहना बहुत गलत बात होगी कि केवल किसी एक टीचर से ही बच्चा पढ़ता है। आज के समय में बच्चा हर टीचर से पढ़ता है, जहां जहां उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। मैथ में कोई कुछ यहां से पढ़ रहा होगा, कुछ यहां से पढ़ रहा होगा, कुछ यहां से, जिसको जो ठीक लगता है वो करता है। हम एज ए कैरियर प्लेटफॉर्म यही कोशिश करते हैं कि मैथ में वो सारे फ्लेवर की चीजें हम अपने ऐप में ही, बैच में ही वो चीजें प्रोवाइड करें। इंग्लिश में हमने पहली बार एक ऐसा काम किया है कि हम कैरियर ऐप पे टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, और टेस्ट लेने के बाद हम उनको रैंक वाइज डिसाइड कर रहे हैं कि इस बच्चे को किस टीचर से काम कराना चाहिए। हम बाकायदा जूम आईडी के थ्रू उसको बैच बना रहे हैं, उस बच्चे के स्कोर इंप्रूवमेंट पे काम करने लग रहे हैं। अंकुल सर होंगे यहाँ, आए? सर, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अंकुल सर को जानते होंगे। देखिए, जयदीप सर वो टीचर हैं जो मास को पढ़ाते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑडियंस इनसे पढ़ रही होती है जो बच्चा स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन अंकुल सर वो टीचर हैं जिनसे मैं भी पढ़ा जब मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, या जिनसे भी आप कहीं भी इंग्लिश पढ़े होंगे, ये उनके भी टीचर है। उन्होंने खुल के बोला, और आगे भी बहुत सारे टीचर ये चीज बोलते होंगे। तो इनके साथ बैठ के लगातार वो काम कर रहे हैं कि माइनर लेवल पे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। बच्चे का स्कोर एक जगह आके रुक जा रहा है, तो उस चीज पे कैसे काम किया जाए। हर बच्चे का फ्लेवर अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जयदीप सर के जिनका 0 नंबर थे, यानी बिल्कुल बेसिक डाउन था, और वो मीन्स में 135 में 135 नंबर लेके आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो बहुत होशियार थे, पहले से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, वो 135 नंबर लेके आए। लेकिन हम कैरियर में हर तरीके से काम करने लग रहे हैं।
जय अंकुल सर का अब हम जून पे बैच लेकर आ रहे हैं, ताकि मिनिमम बच्चे रखें, लेकिन हम उन बच्चों को आने वाले 2 ही महीने में इंग्लिश में 100% स्कोर को काबिल बनाने की कोशिश करें। तो हर तरीके से हर जगह काम करने लग रहे हैं। 5 साल लगातार कैरियर का रिजल्ट सबसे ज्यादा रहा। आप कैरियर से पढ़ के आज जिस मुकाम पे पहुंचे, आपको किसी भी हालत में निराशा नहीं होगी। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कैरियर प्लेटफॉर्म था जिससे हम पढ़े। आप हमेशा कहेंगे कि वो कैरियर प्लेटफॉर्म है ना जो आज के समय में सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। हम वहां से पढ़े और हम इस चीज पर आपके साथ हमेशा लगातार काम करते रहेंगे। आप सब नौकरी लग रहे हैं, तो जब आपको पहली बार तनख्वाह मिलेगी ना, तो आपको बहुत फ्रीडम आएगी। लेकिन आप बड़े समझदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, इसको ठीक से यूटिलाइज करिए। अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। आज एसएससी है, कल यूपीएससी की ओर टारगेट करिए। अभी आपकी उम्र है मेहनत करने की, मेहनत करते रहिए। अब गोपाल सर को देखिए, 50 साल के हो गए, आज भी मेहनत करने लग रहे हैं। ये मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं और लगातार काम कर रहे होते हैं। पहला ऐसा टीचर है जो हर बैच के साथ अपना पूरा कंटेंट चेंज कर लेता है। इतने रिजल्ट निकाल के लाए हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनके इनके पास लगातार 135 में 135 नंबर आए हैं और बच्चे इनकी पढ़ाने की कला के फैन हैं। तो आप लगातार काम करते रहिए। एक स्टेज ऐसी आती है जब आदमी रिलैक्स हो जाता है, पहली तनख्वाह मिलती है कुछ के बाद, वो हम में भी कभी आती है। लेकिन मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए हमेशा अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे। तो और सबसे बात करते हैं, थोड़ा सा टीचर्स से भी बात करते हैं। इतनी दूर दूर से आए हैं, गौरव सर इतनी दूर से आए। गौरव सर को आप जानते होंगे, आपने जोश टॉक पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें वॉचमैन के गार्ड से बने टीचर, वो इनका सबसे फेमस वीडियो है। मैंने भी वो देखा था, बट मैं इनको जानता पहले से हूँ। अभी जो आज खुशी का मौका है, जो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, उस पर आते हैं। हम सब रोल मॉडल के रूप में हैं एज ए टीचर, और आज जो दौर चल रहा है, हम अपनी रील के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू बहुत मजबूत सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से 24/7 आपके साथ काम कर रहा हूँ। सारे लगभग 15-15 साल, 16-16 साल से काम कर रहे हैं। अब जब आप पद पे जा रहे हैं, तो आपके पास मौका है अपने अपने हिस्से का भारत बनाने का, अपने अपने हिस्से का सोसाइटी निर्मित करने का। तो हम लोग अब सीखते हैं कि तुम लोग जाके कैसे सिस्टम बदलोगे। तुम में से कोई ऐसा है जिसने सोचा है कि मैं भारत सरकार की सेवा करके सरकार बदल दूंगा? किस पोस्ट पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है? ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। थोड़ा सुनने में भारी भारी सा लग रहा है, सैलरी भले ही कम है, मैंने पहले भी कहा। एसओ ले सकता था मैं। अच्छा, एएसओ ले सकते थे, तुमने अपनी मर्जी से लिया। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनकी रैंक बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिया है। थोड़ा भारी लग रहा है सुनने में कि कहीं भी रिश्ते के लिए जा रहा है, सुपरिटेंडेंट बोल रहे हैं। आप यार इतनी दूर से चल के आए, क्या ऐसी चीज थी जो आपको खींच लाई कि चलो यार पैराडाइज में चल के हम भी डिनर करेंगे? सर, एक तो टीचर्स का थैंक यू करना था सबसे पहले तो, खासकर राकेश सर का, क्योंकि अर्थमेटिक पोर्शन और मैथ्स और मैथ का जो मैंने कवर करा है, क्योंकि मैंने देखा सर आपकी भी वीडियोस देखी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक ही मैथ का टीचर से पढ़ा है, बट जो मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर करा है वो मैंने राकेश सर से ही करा है। और सर मेरे पास एक रील आई थी सबसे पहले, तो 2 जीएसटी इंस्पेक्टर थे, तो वो एसएससी सीजीएल के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने रिकमेंड करा था कि जब शुरू करेंगे ना कभी भी पढ़ना, तो परसेंटेज की राकेश यादव सर की वीडियो होगी यूट्यूब। बहुत साल पहले इन्होंने, बिल्कुल 7-8 साल पहले है। मेरा सर फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। मैं वैसी एक वीडियो गोपाल सर की भी है नाउन की, हाँ, मैं नहीं पता होगा। हाँ नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, तो मैंने सबसे पहले जो वीडियो देखी थी पूरे एसएससी सीजीएल में, वो राकेश सर की देखी थी। और सर 1 साल बाद जब सिलेक्शन हुआ है, तो सर का थैंक यू करने तो बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से चल के ले। ये बहुत अच्छा है सर, मेरी आज इनसे बात हुई सुबह। ये सोलन में एक गांव में रहने वाला है, और इसने कहा कि सर मैं घर के काम मुझे करने पड़ते हैं, और घर के काम को मैं क्रिएटिविटी के रूप में देखता हूँ कि भाई पहले मैं 8 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद मैंने मनोरंजन भी हो गया और मैंने काम किया। इधर मैंने पूछा कौन से काम होते हैं, तो उसने कहा कि सर हम जंगल में जाते हैं और टोकरी के अंदर हम वो केल्टा बोलते हैं, गोबर कलेक्ट करके लाते हैं। ये काम हमने भी किया भाई। हम गाय भैंस ले जाते थे, साथ में दादाजी टोकरा पकड़ा देते थे, उसको पशुधन बोलते थे कि गोबर हो ना कलेक्ट करना है, इसके उपले बनेंगे और खाद बनेगी। आज भी मतलब जेंजी जनरेशन में बच्चा वो काम करे और उसको जरा शर्म नहीं उस चीज को बताने में। गर्व है सर, हमें प्राउड है ऐसे बच्चों के ऊपर। ये बच्चा मुझे कह रहा है कि सर मेरे को 2.5 लाख रुपए और एक आईपैड का ऑफर है, अब आपसे मांगू या किससे मांगू? 2.5 लाख और एक आईफोन का ऑफर था। आईफोन तो आपने लिया क्यों नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मैंने बोला इतना सस्ता तो नहीं हूँ मैं, 10-5 करोड़ दो तो एक बार सोचूं भी। सर मैंने तो हमेशा ये कहा है कि सब कुछ बिकाऊ है, बस कीमत लगाने वाला चाहिए। सब कुछ बिकता है यहाँ।
पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। वाह 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 वाह। बीबी बहन माँ बेटी ना कोई, पैसे का सब रिश्ता है, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। सर हाँ। मेरे 13 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं। 13 एग्जाम? और जितने मतलब रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे 100+ मार्क्स रैंक आने वाली है। अंडर ग्रेजुएट में भी हो रखा है, CSIR में हो रखा है, MCRE में हो रखा है। 2 एग्जाम ऐसे हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं पर बता नहीं सकता हूँ, वो आप समझ ही जाएंगे कौन से एग्जाम है। उसके बाद CGL में भी मेरा हो ही रखा है, SO इन CSS मिल रखा है। इस बार CPO में टाइमर था, उसके बाद मेरे 160+ मार्क्स CPO में भी हैं। बाप रे बाप। CSL में भी हो ही रखा है, NDA 2 बार क्लियर कर रखा है, CDS भी क्लियर कर रखा है। पेट में 99.97% आइल है। उसके बाद सर RO का एक एग्जाम था, वो भी क्लियर कर रखा है। बाकी के नाम नहीं याद आ रहे हैं, ऐसे करके 13 और 14 है सर। भाई मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक महीने की शिफ्ट पे नौकरी करिए। 1 महीने पता चल रहा है ठंड का मौसम है, आप ट्रेन चला रहे हैं। गर्मी आई, आप सब इंस्पेक्टर बने घूम रहे हैं। जुलाई आई, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के टीचिंग का काम कर रहे हैं। आप इतनी नौकरी लेने के पीछे की वजह क्या है कि करीना भी चाहिए आपको, कटरीना भी चाहिए, आलिया भी चाहिए? सर किसी ने ये कह के वो छोड़ दिया था कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। हाय हाय, मैंने तो हमेशा कहा है कि ये जो आग है ना, ये सब कुछ करा देती है। ये जो आग है ना, जो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। अभी किस पोस्ट पे हुआ है ताजा सिलेक्शन? CSS में हुआ है, बाकी कुछ की ज्वाइनिंग भी आ गई है, बट वहां भी गया नहीं अब CSS पे। आपकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही मुझे। 21 साल कुछ महीने है। नाइस एटीट्यूड, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। बस इसको कोई वापस लाने वाला नहीं मिला तो ये निकल भी जाएगा। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपका OS में सिलेक्शन हुआ है? हरियाणा में सरकारी नौकरी के ज्यादा मायने हैं। हरियाणा में मैंने एक चीज देखी, जैसे यूपी में माँ बाप वेट करते हैं कि लड़का 12th कर लेगा तब बोलेंगे। पहले तो हमारे टाइम पे था कि ग्रेजुएट होने के बाद टोकना शुरू करेंगे। हरियाणा में लड़का 10th कर लेगा, उसी के बाद टोकना चालू। MTSC ले ले, 12th हो जाएगा, CHSL में भर्ती ले ले। और वो भी वो पिताजी कह रहे हैं जो सुबह शाम तक सिर्फ हुक्का पीने काम के जीवन भर। बच्चों पे इतना प्रेशर है, तो आप पे कोई ऐसा प्रेशर था सरकारी नौकरी का? बल्कि मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट है सरकारी नौकरी की। वो चाहते थे मैं प्राइवेट CA की तरफ जाऊं। प्राइवेट करो, उनमें से कोई सरकारी था? कोई भी नहीं था। फिर उनको सरकारी से क्या फैमिली में दिक्कत कोई सरकार तो नहीं, ये था कि गाइडेंस नहीं मिलेगी। फिर मैंने 2023 में कैरियर विल का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। कहाँ पे? मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में। हाँ। फिर मेन तो मुझे GS में बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी कैरियर विल से। फिर उसके बाद मैं मलेशिया और सक्सी चली गई थी गुरुकुल में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी मेहनत से और नौकरी ली है। एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार? वो ऊपर आ जाओ, सारे ऊपर आ जाओ। ऑफिस सुपरिटेंडेंट। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजर। बच्चे तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो ऊपर आ जाओ सारे। चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो। भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जितने भी हैं वो सारे आ जाओ। माता जी आप कहाँ से आई? चित्तौड़गढ़ से आई हैं। मैं आपसे आपकी उम्र जानना चाहूंगा पहले तो। 46। तो यार आप तो हमारी उम्र के हो भाई। अरे भाई वाला रिश्ता। आपका भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट कैसा बच्चा है पढ़ने में आपका, थोड़ा बताएं इसके। बहुत इंटेलिजेंट, और आपके यहीं से इंटेलिजेंट बना है, और 1 साल में ही बना है। 1 साल में ही बना है? हाँ, 1 साल में। इस बड़ी बात है। गाँव में रहते हैं आप? हाँ। आप क्या करते हैं? मैं बिरला में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? हाँ। माता जी आप घर में रहती हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपने बच्चे को पूरा सपोर्ट दिया है? बिल्कुल पूरा सपोर्ट। थोड़ा तुम बताओ भाई, माँ बाप के बारे में थोड़ी तारीफ करो। पिताजी ने जो संघर्ष करके तुम्हें। सब कुछ सर उन्हीं की वजह से है। मतलब अगर तुम सफल हुआ हो तो पूरा उन्हीं का, अगर फेल हो जाता तो पूरा मेरा ही होता, कि उन्होंने उनकी तरफ से सब कुछ किया था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है माता जी आप आई, क्योंकि पता है हर माँ बाप के लिए एक बड़ा सपना होता है। बचपन से उसने बहुत ताने सुने होते हैं, अपने बच्चों का पक्ष लेता है तो जिठानी देवरानी सब ताने देते हैं कि अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हर माँ का ये सपना होता है कि उसका बेटा कुछ बनेगा, नाम करेगा। हर माँ का एक सपना होता है, और वो उसी आस में, उसी इंतजार में अपनी पूरी जवानी से लेकर के और वो बुढ़ापे तक पहुंच जाती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि बेटा किसी लायक बनेगा। तो भाई आप सबसे भी ये गुजारिश है कि आप माँ बाप के प्रति विनम्र रहें और उस कर्ज को उतारने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुश्किल भी है। से पहले कब लगा कि ये करना है? किसने सलाह दी?
पहले से पता था एसएससी का? हाँ, क्योंकि वहां पे चित्तौड़गढ़ में तो गर्मी इतनी होती है, आदमी इससे ऊपर सोच ही नहीं पाता। हाँ, दोस्त वगैरह कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस वगैरह की कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी तो मैंने भी वही स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसे सीजीएल वगैरह होता है, तो फिर उसकी स्टार्ट करी थी। फिर पढ़ाई स्टार्ट की। अभी अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन हो गया। और आपको कैसा लग रहा है? आप बताओ, बच्चे को तो अच्छा लगता ही है, आपको जब ये पढ़ता था मोबाइल में तो आपको तो नहीं लगता था कि पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? कभी डांटना पड़ा है? खुद से पढ़ रहा था? भी नहीं डटा है, बस अपने मन से ही पढ़ा है हमेशा, और कभी कुछ कहने की शिकायत नहीं दी। ये पढ़ाई करता है तो मैं खुद भी दुखी होती हूँ, मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, 2-2 3-3 बच्चे आते पढ़ाई कर रहे हैं, तो भगवान ऐसी माँ सबको बख्शे की बनाए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो पिताजी को देखा इस उम्र में भी बाल कलर करा रखे हैं इन्होंने। मतलब वो आज तो ये आपको कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सर जैसे आपने करा रखे हैं, आपने मैंने करा, लेकिन बहुत अच्छा लगा यार, आपका सिलेक्शन हुआ और आप यहाँ तक चल के आए, हम लोगों को क्रेडिट देने, ये बड़ी बात है। कैसा लग रहा है? अभी आपका एक्साइज में हुआ है? हाँ जी सर, एक्साइज में हुआ है। एक्साइज इंस्पेक्टर कहाँ मिलेगा आपको? सर रैंक अभी थोड़ी दूर है तो शायद मुंबई मिलेगा। मुंबई ठीक जगह है, खर्चा थोड़ा सा महंगा होता है उधर। चला लोगी तो मम्मी को वहां भी साथ लेके जाओगी? सर साथ ही रहे, हम दोनों ही हैं घर पे, मम्मी ने बहुत सपोर्ट की है। आप बेसिकली पंजाब से? सर पहले मतलब पंजाब में थे, ग्रैंडफादर थे, बट हम लोग यहीं थे। मैं आवाज से पकड़ लेता हूँ बंदे को, आवाज से पकड़ लेता हूँ कि इसकी परवरिश कहाँ हुई है। वही मुझे लगा आपकी भाषा से कि पंजाब से आप। माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत रंग लाई है इनकी, भगवान आगे भी ने खुश रखे। उम्र भी ज्यादा नहीं है, बच्ची की उम्र कितनी है? 27। पता नहीं चल रहा आपका। बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेरी बच्ची ने मेहनत करी है, और शुक्राना सभी टीचरों का और उस भगवान का जिन्होंने यहाँ तक लेके। तो आपको इतने लंबे समय तक तैयारी करने की हिम्मत कैसे मिली? थोड़ा लंबे समय से नहीं सर, 2 साल मतलब की थी, बट ये था कि पहले प्राइवेट जॉब थी तो वो कोविड में मतलब चले गई थी जॉब, मतलब उन्होंने ऑफर रिटर्न कर लिया था तो वो नहीं मिला था, इसलिए फिर सरकारी की तरफ हो गए थे। वही भाई, आज जिस हिसाब से प्राइवेट के हालात हैं कि कभी भी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नहीं कर। आज भी ऐसी माओं को सलाम है जो अभी भी बेटियों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है कि जब बेटी कुछ नहीं करती, घर का काम कर रही है, तो उसको किस तरीके से देखा जाता है। बहुत इमोशनल कहानी है आपकी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो हमारा आपकी तैयारी में कोई रोल जो आपको लगता है कि? बिल्कुल सर, कैरी विल से बहुत बड़ा रोल रहा है। मैथमेटिक्स में राकेश सर का पूरा किया, रीजनिंग में अरुण सर, और इंग्लिश में जयदीप सर, और थोड़ा बहुत मैं जरूर कहूंगा जीएस में भी अभिषेक सर एंड टीम का था रोल प्ले। बिल्कुल। आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स जीएस के, विवेक सर, अभिषेक सर एंड टीम। आपने इस लड़कियों को क्या सपोर्ट दिया आपको लगता है? आपको पता था सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी रहा? मुझे था, पक्का था मेरा। आपको पक्का था कि ये कुछ करेगा? अच्छा जे निकलेगा जरूर, इसलिए लगा रहा मैं। आई हैव डन जस्ट बिकॉज मेरे पापा की वजह से किया मैंने। मुझे ये कहूंगा कि किसी लड़की के चक्कर में मैंने जो किया सिर्फ पापा के लिए किया। मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए थी, बस सिर्फ एक पापा को जॉब दे रही थी, बस मुझे ऐसा ट्रिब्यूट देना था उनको, जिस तरह से उन्होंने मुझे पढ़ाया है। ही इज द वन, ही इज माई आइडियल, आई आइडलाइज हिम, ही इज माई ऑनर। इन्होंने मुझे देरी कर कर पढ़ाया सर। बताइए, सोचिए एक पिता का कितना बड़ा रोल रहता है। धन्यवाद है और सलूट है आप जैसे पिताओं को। इंस्पेक्टर रिया मावी। इंस्पेक्टर रिया मावी जो ऑलरेडी 1 साल सिलेक्टेड है, अब दूसरी बार रैंक 70। और मैथ्स आपने राकेश सर से किया? मैं पूछा ना आपका कुछ। मैथ्स राकेश सर से हाँ, तो मैथ्स आपने किया। क्या सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या लगा? नेगेटिव जो सबसे ज्यादा मेरे को फैसिनेट करती है वो है सर की पर्सनालिटी। मैं सर की पर्सनालिटी से बड़ी मोटिवेटेड हूँ। मेरे को भी ऐसी पर्सनालिटी चाहिए कि मैं चलूँ तो 10 आदमी मेरे को देखें। मैं आज से जिम जाता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताना बच्चे, क्या आप कह रहे हो कि मैं नए बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ? मेरे से ना बहुत सारे लोग आते हैं पूछने, घर पे भी आते हैं कि दीदी आपने क्या किया, कैसे किया, हम भी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं सबको बता के मैंने सोचा कि क्या पता और ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, तो स्टार्ट कर दिया इसलिए। तो ऐसा करते हैं, जयदीप सर का और आपका एक पॉडकास्ट कराते हैं आपके चैनल पे। हाँ जी जरूर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। तो आपको किसने गाइड किया, कैसे एकदम से आया ये चीज? सर वो मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो सर वो घर का कंडीशन नहीं रहा, तो फिर वो ऑटोमेटिक एक पुश फैक्टर बन जाता है कि कुछ करो। सबसे पहले बताने वाला कौन था? कैरीविल के बारे में किसने बताया? सर कैरीविल वाले यूट्यूब पे जैसे सर्च करते हैं ना कि एसएससी की तैयारी कैसे करें, तो उसमें आता है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे तैयारी बढ़ते या फिर पता चला कि 2-3 टीचर भी ट्राई किए हैं, फिर ऐसे पता चला कि ये सबसे अच्छे हैं, इस पे मैचिंग बन रहा है, तो फिर इस साथ कंटिन्यू किया। मजा आया? हाँ सर बहुत। बात ठीक कहते हैं हम, सिलेक्शन मतलब? हाँ यस सर बिल्कुल। सिलेक्शन मतलब कैरियर विल को मॉक्स के मार्क को मतलब वो दिल पे नहीं लेना चाहिए। अल्टीमेटली वो 2 घंटे का एग्जाम का है,
वही डिसाइड करेगा, तो ज्यादा दिल पे उसको लगाने का जरूरी नहीं है। और नौकरी के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, वो एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है हमेशा। मतलब जब जॉब नहीं थी तो मतलब सब शिवेक कुमार लगा था, अभी श्री शिवेक कुमार करके नाम बोलते हैं। जबरदस्त। मैंने अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखा है, उसी ने मुझे मोटिवेट किया। आप क्लास में भी कहते रहते थे कि कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अपने मम्मी का या अपने फादर का स्ट्रगल देखते हो। मैंने अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखा था। मैं सीपीओ की फिजिकल की तैयारी के लिए अगर 4 बजे उठती थी, मेरी मम्मी 3:30 बजे उठ के अपना काम पूरा करके मुझे उठाती थी और दूसरे गांव तक मेरे साथ जाती थी। मैं रनिंग करती थी और मम्मी वैसे चलती थी। नहीं मेरे बच्चे, मैंने इसलिए कहा भी था, आपको बताया इन्होंने कि मैं तैयारी के दौरान मैं भी अपने माँ बाप की फोटो लगा के रखता था और वही बच्चों को कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? आप मेहनत सफल हो गई? बहुत खुश हूँ मैं भी। आपने जो बात बताई, मैं सच में मतलब मेरी आंखों में नम है इस समय। और मैं कहता भी हूं कि करियर विल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल सकता बाहर जाके पढ़ने का या ऑफलाइन कोचिंग करने का। नहीं होता, अगर ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती तो मैं यहाँ होती ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन का मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं।